वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट कर सकें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें, इस पर्पज से हमने इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में वो प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करते हैं ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूजी मैथमेटिक्स में जो अपनी बुक फॉलो करते हैं उससे उनको यहाँ पे चीज़ें एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलयू वालों के लिए कि उनको चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस में मिल जाएंगी। अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। और जैसे मैंने चैनल का नाम है लर्न मैथ क्लियरली, मतलब कि और मैं वैसे भी बोलता हूँ कि आप मैथमेटिक्स को तभी इंजॉय कर सकते हो जब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर हों। तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करा था तो वहाँ पे सबसे पहले हमने वैसे तो मैं लिंक बार बार आपको देता हूँ, लिंक बार बार देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको अलग अलग लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी। लेकिन 2 लेक्चर सीरीज मैं आपको हर बार सजेस्ट करता हूँ आप जरूर देखिए। एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज, वहाँ पे आपको रिंग थ्योरी, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी। बट मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये साइलो थ्योरी की ये बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करिए, और दूसरी लेक्चर सीरीज में बोलता हूँ आप नॉलेज कैप्सूल की जरूर विजिट करिए। ये इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो आपको अलजेब्रा बीएससी पार्ट 3 का पढ़ने के लिए जरूरी थे वो मैंने बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में दे रखे हैं आपको। दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की जो मैं आपसे बोलता हूँ आप जरूर देखिए। इसमें जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, बीच में जरूरत पड़ गई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, साइक्लिक ग्रुप, क्लाइन बिफोर ग्रुप, जो एडिशनल टूल, एक्स्ट्रा एडिशनल टूल्स बीच में यूजफुल होते हैं वो मैंने नॉलेज कैप्सूल में उठा के रख दिए हैं। तो ये दोनों लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो आप अदर लेक्चर सीरीज भी वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजेंट में बात करें तो हम रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज पे काम चल रहा है, जिस लेक्चर सीरीज को आज आप देख रहे हो रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। रिंग थ्योरी में डेफिनेशन, एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज और स्पेशल रिंग्स की बातें कर ली हैं, काफ़ी बातें हो चुकी हैं रिंग थ्योरी की। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने आपके साथ बात करा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ पे प्रूफ करा कि जो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, जिसको आई ऑफ फाई या फिर के ऑफ फाई से डिनोट करते हैं, जो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है वो आपका आइडियल फॉर्म करता है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको आइडियल भी क्लियर नहीं होगा, कर्नल भी क्लियर नहीं होगा, तो वो लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे। और वैसे मैं बता दूं कि प्रीवियस में मैंने जस्ट प्रीवियस में यही प्रूफ करा कि कर्नल ऑफ फाई या फिर आप आई ऑफ फाई से रिप्रेजेंट कर लेते हो या फिर के ऑफ फाई, जो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है आपका वो आइडियल फॉर्म करता है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ करा। आज आपकी स्क्रीन पे इतना देर से दिख रहा होगा, आप वेट कर रहे होंगे आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि आज हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म की स्टडी करने वाले हैं। आज हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म की स्टडी करने वाले हैं। तो जरा मैं डेफिनेशन आपके लिए रीड कर दूं एक बार, फिर उसके बाद चलते हैं अपने इजी लैंग्वेज पे आपको समझाते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी वो आपको मिल जाएंगी कि अ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू ऑफ अ रिंग R into a ring R dash is called as isomorphism. It's one-one mapping. इफ इट्स वन वन मैपिंग, देखिए काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको लगेंगी। अल्टरनेट डेफिनेशन भी रीड कर देता हूँ जल्दी से आपके लिए, अल्टरनेट डेफिनेशन भी रीड कर देता हूँ। अल्टरनेट डेफिनेशन में आपसे बोला गया है कि अ होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ अ रिंग आर इनटू आर डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। ये आई डबल एफ लिखा होता है मैथमेटिकली, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ अगर ये लगा होता है तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्स पार्ट के ट्रुथ की गारंटी ली गई है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कोई फाई होमोमॉर्फिज्म अगर है आर टू आर डैश तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इफ एंड ओनली फाई इज वन वन, फाई आपका वन वन हो जाए, इंजेक्टिव हो जाए, फाई आपका ऑन टू हो जाए, बाइजेक्टिव। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये बोल रहा है आपसे कि अगर फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है आर टू आर डैश वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो जाए, वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अब जरा इसको इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को और अच्छे से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था रिंग होमोमॉर्फिज्म। आपके पास एक रिंग आर है
दूसरी रिंग आर डैश है। जब भी मैं रिंग बोलता हूँ तो मैं अपने हर लेक्चर में आपसे कहता हूँ कि आप रिंग के साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जरूर समझ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसी सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ाई हैं। हालांकि ऑथर्स नहीं लिखते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर, तो आप तब भी समझेंगे वहाँ पे। तो अगर आर और आर डैश दो आपके पास रिंग है, इनके बीच में होमोमॉर्फिक मैप कोई फाई एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये वाली रिंग डोमेन के तरीके बिहेव कर रही है, कोडोमेन के, इनके बीच में एक मैप फाई है। फाई आपका होमोमॉर्फिज्म हो जाए। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग मैंने पढ़ाई है आपको, रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो अगर फाई आपका कोई होमोमॉर्फिज्म है तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये फाई होमोमॉर्फिक मैप है ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर आपका जो ये फाई मैप है जो कि होमोमॉर्फिज्म है ऑलरेडी, होमोमॉर्फिज्म में आपसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक बार आपको बता ही देता हूँ जल्दी से। होमोमॉर्फिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है, जो फाई मैंने अभी आपको विजुअली दिखाया, उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी, अगर कोई दो जनरल एलिमेंट आप डोमेन वाली रिंग का ले लीजिए, डोमेन वाली रिंग का, तो फाई की प्रॉपर्टी यहाँ गलत है। फाई की प्रॉपर्टी एक ये होती है कि फाई ए प्लस बी, दो ऑपरेशन थे ना रिंग में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो फाई की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये होमोमॉर्फिज्म जब होता है तो ये कर देता है फाई ए प्लस फाई बी, यानी कि इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज, तो फाई ए इक्वल टू फाई बी आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है होमोमॉर्फिज्म के लिए कि फाई ऑफ ए डॉट बी, देखिए रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में यही डिफरेंस है आपका। ग्रुप थ्योरी में केवल एक ऑपरेशन होता है तो केवल होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है। रिंग थियरी में दोनों प्रॉपर्टीज देखनी होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ, क्योंकि दो ऑपरेशंस होते हैं ना। तो ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस बी का फाई इमेज आप लीजिए या फिर उनके इमेजेस का कंपोजिशन कर लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। ये मैंने पढ़ा रखा और अच्छे से आपको देखना है तो आप रिंग होमोमॉर्फिज्म वाला लेक्चर देख लेंगे। तो अगर ऐसा होता है रिंग के सारे एलिमेंट्स के साथ, वो मैप आपका फाई बोला जाता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। लेकिन आज तो आपको आइसोमॉर्फिज्म पढ़नी है, तो फाई आपका जो होमोमॉर्फिज्म है ना, फाई सच दैट आर टू आर डैश, ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे लिखते हैं ना कि फाई आपका जो मैप है रिंग आर से रिंग आर डैश पे, आर आपका डोमेन है, आर डैश को डोमेन है, तो ये जो मैप है अगर ये तीन बातों को आपके फुलफिल करे तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। आइसोमॉर्फिज्म बोले तो जस्ट फोटोकॉपी। अभी थोड़ा आइसोमॉर्फिज्म की ब्यूटी पे भी बात करेंगे हम। आइसोमॉर्फिज्म एक बार इंट्रोड्यूस कर दें तो ये पहली बात तो ये हो जाए कि फाई आपका होमोमॉर्फिज्म हो जाए। क्या हो जाए? फाई आपका होमोमॉर्फिज्म हो जाए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि फाई आपका वन वन फंक्शन हो जाए, या फिर इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं लैंग्वेज में। और तीसरी बात यह है कि फाई आपका ऑन टू फंक्शन हो जाए, या इसको लैंग्वेज में बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी मैप अगर आपका वन वन होता है और ऑन टू होता है तो इसको कंबाइनली एक चीज बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर कोई मैप आपका वन वन और ऑन टू होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं कि बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर लेते हैं, बाइजेक्शन बोल देते हैं और बोलते हैं कि अ होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज बाइजेक्टिव इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। वो कहते हैं आपसे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव है तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। हालांकि अगर आपको सेपरेटली देखना है तो आप ये चीज़ें जानेंगे कि कोई भी मैप अगर आपका एक रिंग से दूसरे रिंग पे है, वो होमोमॉर्फिज्म हो जाए, वन वन हो जाए और ऑन टू हो जाए, तो वो आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। अगर यहाँ पे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही होमोमॉर्फिज्म में, अलग से लेक्चर बन चुका है, देखेंगे। अगर वन वन और ऑन टू में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में वन वन और ऑन टू को बहुत अच्छे से क्लियर करा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। तो अगर कोई मैप आपका एक रिंग से दूसरे रिंग पे और वो होमोमॉर्फिज्म हो जाए, वन वन हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो वो आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है। अगर लैंग्वेज में बोलें आपको डेफिनेशन कहीं पे लिखनी है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, अ मैप फाई फ्रॉम अ रिंग आर टू आर डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज बाइजेक्टिव एंड होमोमॉर्फिज्म। अगर ये बाइजेक्टिव है और होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और बुकिश डेफिनेशन तो मैंने रीड करी है आपके लिए। तो आइसोमॉर्फिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। आइसोमॉर्फिज्म की थोड़ी ब्यूटी की भी बात कर लें। देखिए जैसे जैसे ये मैंने लेटर लिखा ए, ये मैंने लेटर लिखा इंग्लिश का ए, और ये भी मैंने वही लेटर लिखा है ए, ठीक है। अगर राइटिंग एम्बिग्यूटी, कोई राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला जो कैपिटल लेटर ए है ना, ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लार्ज साइज, ये वाला स्मॉल साइज दिख रहा है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फाई कोई मैप आपका आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही ना, तो वो चीज़ आपको बताती है कि ये जो लेटर है ये इसके सिमिलर है, मतलब जस्ट फोटोकॉपी, दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपीज हैं। जैसे आप ओरिजिनल बुक की फोटोकॉपी करा लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए, तो वो जेरोक्स और
ओरिजिनल बुक में जो जो रिलेशन होता है ना वो आइसोमॉर्फिज्म का होता है। मैथमेटिकली बोलेंगे कि आपकी जेरॉक्स और ओरिजिनल बुक में डेफिनेशन जो है, जो रिलेशन है वो आपका आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिक कॉपी अगर आप किसी चीज़ की कर लें तो बोला जाता है एज इट इज आपने पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली है। ये थोड़ा सा ब्यूटी है, अगर आपको वो दिखना तो आप कमेंट करेंगे, मैं पूरा ब्यूटी अलजेब्रा की अलग से उस पर लेक्चर बना लिया जाएगा। फिलहाल अभी बियॉन्ड द स्कोप है एकेडमिक में इसको बताना। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको पता चली कि बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आपकी आइसोमॉर्फिज्म होती है। ये जरा डेफिनेशन यहाँ पे फिर से आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि सब ऐसे बताते हैं सर। आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे लिखा है, भरोसा करिएगा ढक गया है। तो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ये एक टर्म मैंने वहाँ पे मैथमेटिकल टर्म आपको बताया हुआ था जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ाई थी, कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होती ना तो उसको बोल देते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, या फिर अगर इनटू होती तो होमोमॉर्फिज्म इनटू बोल देते हैं। हालांकि इस डेफिनेशन के चक्कर में ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, ये दूसरी वाली आपके ज़्यादा काम आएगी, इसको आप इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि अ होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ अ रिंग आर इनटू आर डैश, मतलब एक रिंग आर से दूसरे रिंग आर डैश पे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म फाई आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो वो होमोमॉर्फिज्म ही आपकी आइसोमॉर्फिज्म कहलाने लगेगी। अगर वो आपकी 1-1 हो जाए यानी कि इंजेक्टिव हो जाए, दूसरी बात ऑन टू हो जाए या सर्जेक्टिव हो जाए। इन 1-1 और ऑन टू को कंबाइनली बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर कोई मैप आपका 1-1 भी है ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, कंबाइन प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं डेफिनेशन भी ऐसे लिखेंगे, आपको पता चल गया। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिज्म आप आई होप समझ चुके होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन में लेके कहीं तो आप कमेंट जरूर करेंगे मुझे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करना देखते हैं। थ्योरम में आपको लिखा हुआ है कि द होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ अ रिंग आर onto a ring r dash is an isomorphism, ये आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी if and only if आई ऑफ फाई इक्वल टू 0। आई ऑफ फाई के बारे में तो आपको पता होगा ना, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यू मेरा देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने आपको बताया हुआ था कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जो होता है उसको आई ऑफ फाई से डिनोट करते हैं, या कुछ ऑथर्स के ऑफ फाई से डिनोट कर देते हैं। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है उसको आई ऑफ फाई या के ऑफ फाई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपसे प्रूफ करने को ये कहा जा रहा है, स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड कर देता हूँ कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो आपकी है रिंग्स पे, वो इफ एंड ओनली इफ लगा मतलब कन्वर्स पार्ट भी आपका प्रूफ करना है। अगर कर्नल आपका 0 हो जाए, ये देखिए कर्नल 0 होने का ये मतलब है, ये कर्नल 0 होने का ये मतलब है कि अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट हो, 0 एलिमेंट, तो आपका यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ लगा, इसका मतलब आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर कर्नल आपका 0 है, कर्नल आपका 0 है तो होमोमॉर्फिज्म जो है वो, जो होमोमॉर्फिज्म आपकी है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये प्रूफ करना है, दूसरी चीज़ ये प्रूफ करना है कि अगर कर्नल 0 है तो होमोमॉर्फिज्म आपकी आइसो बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये प्रूफ करना है कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो वहाँ पे कर्नल 0 होगा। अगर कहीं आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल 0 होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करनी। जरा स्टेटमेंट को एक बार फिर आपके लिए क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ पे बढ़ेंगे। प्रूफ बड़ा ईजी है। जरा स्टेटमेंट को फिर से क्लियर करते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है, एक बार फिर से बताते हैं आपको। देखिए, आपको इस रिजल्ट में जो थ्योरम मैंने दिखाई अभी आपको, वहाँ पे प्रूफ ये करना था आपको कि अगर फाई, ये एक रिंग आपके पास आर है, दूसरी रिंग आर डैश है, इनके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म फाई एग्जिस्ट कर रही है, और आपसे बोल दिया गया कि ये फाई जो होमोमॉर्फिज्म है ये ऑन टू है। वहाँ पे लिखा हुआ था होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, मतलब कि फाई आपकी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अब आपसे एक चीज़ बोला जा रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी ना, वहाँ पे क्या थी, कोई भी होमोमॉर्फिज्म आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी अगर वो 1-1 हो और ऑन टू हो। 1-1 और ऑन टू अगर हो जाए, 1-1 और ऑन टू हो जाए अगर कोई होमोमॉर्फिज्म, तो आइसो बन जाती थी। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है जो कि ऑन टू है, आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो आइसो होगी। कब? डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही प्रॉपर्टी की अगर जो कर्नल होता है ना, कर्नल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि होमोमॉर्फिज्म 0 एलिमेंट को तो 0 एलिमेंट पे ले ही जाता है। इसके अलावा अगर डोमेन वाली रिंग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन मिल जाए जो कोडोमेन की रिंग के 0 एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, वो सब कर्नल कहलाते हैं। वो पूरा का पूरा सेट जो जाके कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो, वो आपका कर्नल कहलाता है। तो कर्नल अगर 0 हो जाए, यानी कि कर्नल में अगर ढेर सारे एलिमेंट ना होके केवल इकलौता एक एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करे, एक एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करने लगे,
कुछ ऐसी इमेज बन जाए। देखिए बना के दिखाता हूँ आपको। अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करने लगे तो आपकी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू जो है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू जो फाई होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है, वो आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। कब? अगर अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अगर ये कर्नल कर्नल आई ऑफ फाई में कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे 0, मतलब कर्नल में ढेर सारे एलिमेंट ना एग्जिस्ट करें, केवल एक ही एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करे, तो जो ये होमोमॉर्फिज्म है आपकी ऑन टू है, ये आपका आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। और कन्वर्स पार्ट में आपको थ्योरम ये प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है कि आइसोमॉर्फिज्म है कोई, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि उस आइसोमॉर्फिज्म के कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट होगा। मतलब दोनों चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। कर्नल में 0 एलिमेंट है तो आपकी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म आपकी आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में 0 एलिमेंट, केवल सिंगल 0 एलिमेंट होगा। जरा प्रूफ को प्रोसीड करते हैं, जरा प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ प्रोसीड करते हैं। जरा यहाँ पे प्रूफ प्रोसीड करते हैं। मैंने स्टेटमेंट आपको आई होप अच्छे से क्लियर करा स्टेटमेंट कि अगर कर्नल ऑफ फाई आपका 0 है, 0 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, केवल 0 एलिमेंट को, तो होमोमॉर्फिज्म आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। और अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो पक्की बात आपको प्रूफ करना है कि कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट होगा 0। तो जरा प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में पूरा लिखेंगे। लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर इनटू अनदर रिंग आर डैश। ये तो पूरा सेटअप होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। अगर आप बैठने वाले हैं तो ऐसे लिखते हैं कि अगर फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है ऑफ अ रिंग आर इनटू अ रिंग आर डैश एंड 0 एंड 0 डैश आर द 0 एलिमेंट्स ऑफ द रिंग आर एंड आर डैश। ये बोला जा रहा है रिस्पेक्टिवली, ये लैंग्वेज में आपसे बोला जा रहा है कि जो डोमेन वाली रिंग आर है उसका 0 एलिमेंट 0 है, 0 एलिमेंट आपका जो डोमेन वाली रिंग है उसका 0 एलिमेंट 0 से डिनोट करा गया, जो कोडोमेन वाली रिंग है उसके 0 एलिमेंट को आर डैश को 0 डैश से डिनोट करा गया। ये सब बातें तो केवल डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब आपको देखिए, सपोज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्टली हम ये मान ले रहे हैं कि आपका आइसोमॉर्फिज्म है। पहले बात तो हम ये मान ले रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है, और हम प्रूफ करेंगे कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई जो आपका है, आई ऑफ फाई जो है, वो केवल एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, वो होगा 0 एलिमेंट। मतलब कर्नल में एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 0। तो अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में 0 एलिमेंट होगा, ये हम प्रूफ कर देते हैं। और अगर कर्नल में केवल 0 एलिमेंट है तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे। तो फर्स्टली क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि फाई आपका जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश पे। अब जरा देखिए, अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो अभी अभी मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई थी। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म होता है और 1 ऑन 2 होता है। तो अगर आइसोमॉर्फिज्म है देन फाई इज 1 मतलब फाई आपका होमो भी होगा, 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। आइसोमॉर्फिज्म है तो जरा हम 1 की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दूँ, ऐसे बेसिक्स की लेक्चर सीरीज मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ। आप देखिए, अगर 1 फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आपसे बताऊं, अगर कोई भी मैप आपका फाई जो है ना वो अगर 1 होता है तो एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो कि फॉर एवरी, अगर 2 एलिमेंट आप ए बी ले लेते हो कोई रिंग से, उनकी इमेजेज अगर बराबर हैं, अगर फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है, तो पक्की बात होती है वो एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, वो एलिमेंट्स ए इक्वल टू बी भी होता है। मतलब 2 एलिमेंट्स की इमेजेज अगर बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं। ये आपका 1 मैप की प्रॉपर्टी होती है। और अच्छे से देखना तो आप बेसिक्स विजिट कर लेंगे आप वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म मान के चल रहे हैं तो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1 भी होगा। और अगर 1 अगर है तो कोई एलिमेंट जरा ए ले लेते हैं कर्नल से, अगर कोई एलिमेंट ए कर्नल से ले लेते हैं तो ए एलिमेंट कर्नल का है तो वो कहाँ पे मैप होगा? 0 डैश में मैप होगा। तो फाई इमेज जो कर्नल के एलिमेंट की है वो 0 डैश हो जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट फाई ए इक्वल टू फाई ऑफ 0। देखिए, फाई ए 0 डैश आ गया। 0 डैश को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है ना, सिंस फाई 0 इक्वल टू 0 डैश, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो 0 एलिमेंट को 0 पे ले जाता है। तो यहाँ पे जो फाई ए इक्वल टू 0 था, राइट में आप लिख सकते हैं 0 की जगह पे, एट द प्लेस ऑफ 0 यू कैन राइट फाई 0 इक्वल टू 0 डैश होता तो फाई 0 लिख सकते हैं। अभी जरा देखिए, चूंकि होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पे, तो अगर फाई इमेज ऑफ एलिमेंट ए एंड 0 आर इक्वल, अगर ए और 0 की फाई इमेज इक्वल है और फाई आपका 1 है, क्योंकि फाई आप मान के चले हो ना कि फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसो के साथ साथ 1 तो होगा ही, 1 तो होगा ही। तो अगर इनकी इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स भी बराबर हो जाते हैं। ये 1 की प्रॉपर्टी 1 फंक्शन की। कुछ नहीं करा, छोटा सा प्रूफ था। तो यहाँ पे ए आपका 0 के इक्वल आ गया, ए क्या आ गया? 0 के इक्वल। मतलब यानी कि आप अगर कर्नल से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हो तो वो घूम फिर के आपका 0 एलिमेंट ही आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 एलिमेंट ही आ जाता है।
इसका मतलब ये है कि कर्नल के इट इम्प्लाइज दैट जीरो इज द सिंगल एलिमेंट ऑफ आर दैट बिलोंग्स टू द कर्नल ऑफ फाई। इसका मतलब ये हो गया कि आप तो कर्नल का कोई भी जनरल एलिमेंट लेके चले थे ए, लेकिन वो आपका जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि कर्नल के सारे एलिमेंट्स केवल एक ही एलिमेंट कर्नल में है, वो जीरो है। कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट है जो जीरो है। यही तो आपको प्रूफ करना था कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में एक ही एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट। अब जरा क्या करते हैं, कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। हम मान के चलते हैं कि कर्नल में एक ही एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट। कन्वर्सली लेट आई फाई इक्वल टू जीरो। कन्वर्सली हम मान के चल रहे हैं कि चूंकि स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लगा था तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है। अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर कर्नल ऑफ फाई में केवल एक ही जीरो एलिमेंट है, अब हमें प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो के लिए आपको तीन चीज़ें दिखानी होती हैं, होमोमॉर्फिज्म, दूसरी चीज़ दिखानी होती है वन वन, तीसरी चीज़ दिखानी होती है ऑन टू। तो आपको प्रूफ करना है कर्नल ऑफ फाई अगर जीरो एलिमेंट है तो जो मैप होगा वो आपका आइसो होगा। जरा प्रूफ करते हैं, देखिए जरा प्रूफ करते हैं, इसको जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ आर, मतलब दो एलिमेंट्स रिंग के ले लेते हैं। देन इफ अगर ऐसा हो जाए कि फाई ए इक्वल टू फाई बी है, मतलब दो एलिमेंट अगर रिंग के आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो जिनकी फाई इमेजेज इक्वल आ रही हैं, क्या है, जिनकी फाई इमेजेज इक्वल आ रही हैं, तो जरा देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अगर ये एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे तो वन वन प्रूफ हो जाएगा, वन वन प्रूफ हो जाएगा। तो दो एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनकी इमेजेज इक्वल हैं, अगर ये एलिमेंट्स की इमेजेज इक्वल हैं, अगर ऐसे फाई ए इक्वल टू फाई बी है, अगर फाई ए इक्वल टू फाई बी है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई ए माइनस फाइव बी इक्वल टू जीरो डैश। लेफ्ट साइड अगर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, फाई ए माइनस फाइव बी इक्वल टू जीरो डैश। अभी जरा देखिए, फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है तो फाई को आप कलेक्ट भी तो कर सकते हो बाहर। फाई ऑफ ए माइनस बी जो होगा आपका वो फाई ए माइनस फाइव बी के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। तो लेफ्ट साइड में ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए माइनस बी, फाई ऑफ ए माइनस बी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। राइट साइड में उसे कॉपी कर दिया। अभी अगर फाई इमेजेज देखिए, फाई ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो का ये मतलब हुआ कि ए माइनस बी जो आपका आ रहा है एलिमेंट ए माइनस बी, इसकी फाई में जीरो डैश आ रही है। तो कर्नल की डेफिनेशन को जरा याद करिए, कर्नल की डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर किसी एलिमेंट का फाई में जीरो आ रहा है तो वो एलिमेंट कर्नल में बिलोंग करेगा, मतलब ए माइनस बी आपका कर्नल में बिलोंग करेगा। अब अगर ए माइनस बी कर्नल में बिलोंग करने लगा, इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि कर्नल में तो आप मान के चले हो केवल एक ही एलिमेंट है, वो जीरो है। कर्नल में आप मान के चले हो केवल एक ही एलिमेंट है जो जीरो है। तो अगर ए माइनस बी भी कर्नल में बिलोंग करने लगे तो पक्का बात है ए माइनस बी कुछ और नहीं, ये जीरो ही होंगे, क्योंकि आपने मान के लिया है ना कि आई ऑफ फाई केवल जीरो ही कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी जीरो के इक्वल हो गया और इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो आप यहाँ पहुँच गए कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेज बराबर थी तो एलिमेंट्स इक्वल आ गए। ये एल्गोरिदम होती है वन वन फंक्शन प्रूफ करने की, बेसिक्स में ये मैंने आपको बताया है कि वन वन कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम इमेजेज इक्वल लेके चले थे और साथ में ये प्रॉपर्टी लेके चले थे कि कर्नल ऑफ फाई के पास केवल एक ही एलिमेंट है, जीरो। तो हम यहाँ पहुँच गए कि फाई जो आपका है वो वन वन है। अभी जरा देखिए, फाई चूंकि वन वन है और आपको प्रपोज करा गया था कि वन वन के साथ ऑन टू भी वहाँ पे है, होमोमॉर्फिज्म तो आपको फाई प्रपोज ही करी गई थी स्टेटमेंट में। तो अगर कर्नल ऑफ फाई अगर सिर्फ जीरो एलिमेंट को कंटेन करे तो फाई होमोमॉर्फिज्म तो आपको बोला ही गया था, तभी कर्नल एग्जिस्ट किया था। तो अगर होमोमॉर्फिक मैप में कर्नल केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करने लगे और आपने वन वन दिखाई दिया, ऑन टू साथ में बोला गया था और होमोमॉर्फिज्म थी ही फाई, तो तीनों प्रॉपर्टीज कंबाइन होके क्या कर देंगी, तीनों प्रॉपर्टीज कंबाइन होके प्रूफ कर देंगी कि फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म था। यानी आज के रिजल्ट में आपने ये प्रूफ करा कि अगर कर्नल ऑफ फाई केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करे, सिंगलटन सेट बन जाए, तो ऐसे केस में आइसोमॉर्फिज्म होती है फाई। और अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई के पास केवल जीरो एलिमेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर।